मुंबई का हिसाब लगा लें, मुंबई में जो है वो छोटे छोटे कारखाने लगे हुए हैं। अगर हम कहते हैं हम टैलेंटेड हैं ना, हमसे फ़ोन बन पा रहा है ना हमसे गाड़ियाँ बन पा रही हैं। आईटी के प्रोग्राम को पाकिस्तान में लॉन्च करना था। अच्छा, उस ज़माने में मुझे याद आ रहा है, उस ज़माने में यहाँ पर लॉन्च नहीं किया, वो टीम चली गई इंडिया। अच्छा, इंडिया के जो बाकी जो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं ना आपके सामने कि इतनी एक्सपोर्ट हो गई, ये हो गया। 82,000 करोड़ के फ़ोन सिर्फ एक्सपोर्ट कर दिए पूरी दुनिया को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आईटी के मैदान में उन्होंने बड़ी तरक्की की। फिर क्या है, सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हमारे जो जितने टेक्निकल अदारे हैं, टैलेंट बच्चों में है, बड़ा कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ये हमारी एजुकेशन का। हमारे इस पाकिस्तान में जो भी बंदा स्किल याफ्ता है, जिसके पास टैलेंट है, वो कर सकता है। हमारी डिग्रियां इस तरह की है, बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। इंडिया बहुत मशहूर भी है और इसके पास सब कुछ है। हमारे इंडियन सिटीजन को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। अब जो फ़ोन्स बना रहे हैं वो बना तो इंडियंस ही रहे हैं ना। मौका बेशक गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन काम तो लोग कर रहे हैं। मेहनती तो वो हुए ना, तभी वो दुनिया जो है वो अपने फ़ोन्स भी उनसे बनवा रही है। चाइना अगर ना होता ना तो इंडिया टाइगर होता। ये मेरी बात याद कर। इंडिया वाले हमें क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और ईमानदारी से अपना जो दिखा रहे हैं वो बेच रहे हैं। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो का टॉपिक है कि इंडिया का जो मोबाइल एक्सपोर्ट है वो 82,000 करोड़ को टच करने जा रहा है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि पिछले साल उनका 45,000 करोड़ था मोबाइल एक्सपोर्ट्स का। हिसाब लगा लें कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह छा रहा है। इंडिया अपने मुल्क में मेड इन इंडिया फ़ोन्स बना कर, जो इसमें एप्पल्स की कंपनी है, जिसमें सैमसंग की कंपनीज़ हैं, वो भी इंडिया से बनवा रही हैं चीज़ें, और वो बनाकर अपने जो है सिटीजन्स हैं उनको भी दे रहा है और साथ वो दुनिया को भी बेच रहा है। इसी पे मैं पब्लिक का रिव्यू लूँगा कि इस पे पब्लिक क्या कहती है और क्यों हम नहीं ये चीज़ें कर पा रहे, क्यों हम ये नहीं समझ पा रहे कि आगे वाला फ्यूचर किस चीज़ का है, क्यों हम आईटी एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन लोगों को नहीं दे पा रहे, क्यों हम हर चीज़ एक चीज़ जो है बनी बनाई चाइना से ले रहे हैं, क्यों हम एक चीज़ जो है वो चाहते हैं कि वो बनी बनाई हमें मिल जाए और हमें कुछ बनाना ना पड़े। हमें दुनिया से सीखना चाहिए और मेरा मकसद भी सिर्फ यही है। मैं लोगों के पास जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि देख लें कि वो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं। पब्लिक क्या राय रखती है वो आप देखेंगे और मेरी अपनी क्या राय है मैं वीडियो में एंड में बताऊँगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इंडिया ने 82,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है मोबाइल फ़ोन्स में, जो कि पिछले साल उनका था 45,000 करोड़। इंडिया आईटी की एजुकेशन पे इतना वर्क क्यों कर रहा है, और हम जो है वो हर चीज़ सुई से लेकर कुछ भी हो वो दुनिया या चाइना से ज़्यादातर लेकर हम वो खा रहे हैं। हम अपनी आईटी पे क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं, और इंडिया अपनी आईटी पे वर्क करके दुनिया को फ़ोन्स भी बेच रहा है, गाड़ियाँ भी बेच रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो छोटे तबके को सपोर्ट ही नहीं करती, क्योंकि आप इंडिया में जाएंगे तो वो छोटे तबके को अपने सपोर्ट करती है। अब मुंबई का हिसाब लगा लें, मुंबई में जो है वो छोटे छोटे कारखाने लगे हुए हैं घरों के अंदर, ठीक है। ये जो है पाकिस्तानी जो है गवर्नमेंट वो छोटे तबके को सपोर्ट ही नहीं कर रही। उनको चाहिए कि छोटे तबके को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो हुनरमंद लोग हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो वो आगे आएंगे। अच्छा, क्या वजह ऐसी है कि जो इंडिया है वो समझ चुका है कि फ्यूचर किस चीज़ का है, हम अभी तक नहीं समझ रहे। इंडिया ये समझ चुका है कि आगे वाला फ्यूचर जो है वो आईटी एंड टेक्नोलॉजी का है, हम उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो रोज़ काम कर रहा है और फ़ोन बना कर पूरी दुनिया को बेच रहा है, गाड़ियाँ बना कर बेच रहा है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स बना कर बेच रहा है। हम चाइना से बनी बनाई ख़रीद के ले गए, क्यों? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है हमारे कंट्रीज़ में कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी तो जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ेंगे। अगर गवर्नमेंट वो एजुकेशन भी तो नहीं दे रही ना। अब किसी को फ़ोन बनाना सिखा ही नहीं रहे, किसी को गाड़ी बनाना सिखा ही नहीं रहे। और दूसरा ये बात है कि पाकिस्तान में ना है ही नहीं है कोई सिखाने वाला। जो है छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं जो सिखाती हैं हुनर, वो हुनर है ही नहीं है पाकिस्तान में। जो इनको सिखाएंगे तो वो आगे जाएंगे। इंडिया ने कैसे जांच लिया कि आगे वाला दौर किस चीज़ का है? अब फ़ोन हर बंदे की ज़रूरत है ना। बिल्कुल। अब फ़ोन बना कर, अब एप्पल की बात कर लो, सैमसंग की बात कर लो, तो उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं अब चाइना से ज़्यादा इंडिया बनता जा रहा है। वो इंडिया में अपनी चीज़ों शिफ्ट करता जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से करवाना चाह रहा है। क्या वजह है? वो ज़्यादा ईमानदार है, अच्छी चीज़ बनाते हैं, क्वालिटी पे नहीं कंप्रोमाइज़ करते। क्या करते हैं कि जिसकी वजह से दुनिया जो है वो सिर्फ इंडिया की चीज़ खरीदना चाह रही है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी जो
लोग हैं वो पहले एक बात पे आपको एक दफ़ा एक चीज़ अच्छी बना के देते हैं। मैं बेसिकली खुद नैरोबी कीनिया से हूँ, मैं उधर जॉब करता हूँ। अच्छा। ठीक है, उधर मेजॉरिटी जो है ना वो ज़्यादा इंडियंस की है। वो इसलिए है कि इंडियंस के साथ काम किया आपने? मैंने इंडियंस के साथ काम किया। कैसे काम करते हैं? तो उनमें ये होता है कि वो एक काम से खाते नहीं हैं। ठीक है, दूसरा ये उनका ये प्रॉब्लम है कि वो लोग जो है ना वो अपनी एजुकेशन आगे नहीं देते। वो जो सीखे हुए हैं वो अपने पास ही रखते हैं, वो आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं करते। जैसे मैं हूँ, मैंने MFI है नैरोबी कीनिया में, मैंने वहाँ काम किया। ठीक है, मैंने उनसे नॉलेज लेने की कोशिश की, वो उन्होंने नॉलेज प्रोवाइड नहीं किया। वो प्रोवाइड नहीं करते अपना नॉलेज किसी को। जो उन्होंने सीखा हुआ वो अपने कंट्री से सीख के आते हैं और वही वो अपने पास रखते हैं, वो आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं करते। चलो अगर वो नहीं भी करते तो हमें सीख लेना चाहिए, हमें उनसे उनकी पॉलिसी से सीख सकते हैं ना। अब पाकिस्तान को क्यों नहीं पता चल रहा जी आगे वाला दौर जो है वो गाड़ियों, मोबाइलों, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ का आने वाला है। हम क्यों नहीं ऐसी चीज़ों पे एजुकेशन बढ़ा रहे हैं? क्यों नहीं अपने स्टूडेंट्स को वो अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाईजान फ़ोन्स बनाना सीखो, भाईजान गाड़ियाँ बनाना सीखो। अब जो बनाना सीख रहे थे उनको वो माहौल देते नहीं, वो बाहर निकल जाते हैं। कोई एक आध न्यूज़ कभी कभी आती है कि एक बंदे ने अपने मदद आपके तहत जो है ना फलाना कारनामा कर दिया, उसने मोटरसाइकिल बना लिया, उसने गाड़ी बना ली, लेकिन उसके बाद वो नज़र ही नहीं आता, उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते। अब इंडियंस वाले इंडिया को, इंडियन सिटीजन को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। अब जो फ़ोन्स बना रहे हैं वो बना तो इंडियंस ही रहे हैं ना। मौका बेशक गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन काम तो लोग कर रहे हैं। ऐसा ही मेहनती तो वो हुए ना, तभी वो दुनिया जो है वो अपने फ़ोन्स भी उनसे बनवा रही है। एक्चुअली वहाँ पे है लेबर चीप, नंबर 1। और नंबर 2 गवर्नमेंट, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, छोटे तबके को। और उधर जो बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, वो लोग छोटे तबके को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ अगर एक बनाते हैं ना, तो आप इन्हें किसी प्रोडक्ट के पास, किसी बिजनेसमैन के पास लेके जाते हैं, जी मैंने ये चीज़ बनाई है, मैंने खुद बनाई है। वो उस चीज़ को एक नाम देगा बिजनेसमैन, फिर वो छोटा जो तकवा होगा, जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता जाएगा, वो बड़े वाला उसको सपोर्ट करेगा, छोटे वाला आगे बढ़ता जाएगा। पूरा एक प्रोसीजर है। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है। अच्छा, मेरा लास्ट आपसे सवाल ये कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स की एक्सपोर्ट बढ़ी है, इससे क्या इंडिया की बाकी चीज़ों की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी, इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि वो हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो दुनिया को काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो चीज़ें जो उनके पास नहीं हैं वो उधर से इम्पोर्ट कर लेते हैं, खुद बनाते हैं चीज़ें, आगे दुनिया को बेच रहे हैं। एक्चुअली अभी जो किस फील्ड पे उनका और असर पड़ेगा? मुझे लगता है सारे पे पड़ेगा। अभी देखें, मैं अपनी फ़ोटोकॉपियर की मशीन के मुतालिक बात करता हूँ कि उन्होंने इंडिया में पहले ये हम चाइना से पार्ट्स बनवाते थे, लेकिन इंडिया ने अपनी फैक्ट्री से लगानी शुरू कर दी। हाँ, ये ही तो मेरा सवाल है कि हमें अपनी फैक्ट्रीज़ लगानी चाहिए। हमें अपनी फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए पहले वो नॉलेज देना पड़ेगा, हमें वो लोग तैयार करने पड़ेंगे। ये आज ठीक करने से नहीं होगा, ये होगा, इस पे बड़े साल लगेंगे, लेकिन जितना हम लेट करते गए उतना हम दुनिया से पीछे जाते जाएंगे। जितना हम इस चीज़ को जल्दी समझ गए, हम भी ये काम इसलिए अवेयरनेस कर रहे हैं। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जी इंडिया ने 82,000 करोड़ के फ़ोन्स बेच दिए हैं, तो मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ कि भाई उन्होंने कर दिए हैं तो हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, आपकी बात ठीक है कि जब आप हम लोग हैं ना, हम गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, हमें जो हमारे जो टेक्नोलॉजी का जो अदारे वगैरह हैं, जैसे ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो अदारा है वो सपोर्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम आगे बढ़ेंगे। हमें नॉलेज आएगा कि हमने कैसे ये चीज़ बनानी है और कैसे मार्केट में आगे सेल करनी है। दुनिया जो है वो सारी अपने मैन्युफैक्चर इंडिया में क्यों लगा रही है? क्योंकि उसकी आबादी भी ज़्यादा है और ये वो क्योंकि मोबाइल उन्होंने माहौल दिया है, माहौल भी दिया है। आबादी तो एक मैटर है, वहाँ पर वो ऐसा है। इन्वायरमेंट ऐसा दिया है कि दुनिया को उन्होंने ये माहौल दिया है कि इधर आओ, और हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम आपके बना कर पूरी दुनिया को देते हैं। तो अब बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल, सैमसंग टाइप उधर आ रही हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बस उसकी सियासतदान की वजह से है। सियासतदानों की प्रायोरिटीज़ इस तरफ हैं और हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटीज़ कहाँ पे हैं? वो तो बस करप्शन कर दे और ये करप्शन में मसरूफ है। करप्शन। आप क्या कहना चाहोगे? सर इस आगे आ जाए। इन सब के लिए तो मुझे ना जो मुझे लगता है तो इन सब के लिए पहले हमें यूनाइट होना पड़ेगा। हम यूनाइट होंगे तो हमारा सियासत जुड़ेगा। अच्छा। हमारा सियासत जुड़ेगा तो तब हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, सोच सकते हैं कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। तो सबसे पहले जो मैंने पहले बात की कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा, फिर जाके हमारी सियासत ठीक होगी। आपको भी पता है पाकिस्तान आजकल की सिचुएशन से जिस तरह गुजर रहा है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो पहले तो इन सबको एक होना पड़ेगा, सब मिल के एनवायरनमेंट देना पड़ेगा इंडिया की तरह।
अगर 82,000 करोड़ रुपया के उन्होंने एक्सपोर्ट किया पूरी दुनिया को, तो कुछ तो है, दम है ना कि दुनिया उधर इन्वेस्ट करी जा रही है। हमारी तरफ हम इन्वेस्ट क्या, कोई ऐसा फ़ोन बता दें जो हम खुद बना कर दुनिया को बेचते हों। एक तो ये है कि उनकी आबादी ज़्यादा है, एक वो मतलब बड़ा मुल्क है कह सकते हैं, और एज कम्पेयर टू पाकिस्तान तो ऐसी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनकी आबादी हमसे भी कम है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा तरक्की करते हैं। बात सारी है प्रायोरिटीज़ की और इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल देने की। बिल्कुल। अब जापान ही देख लें आप, जापान में अगर वो उसकी आबादी हमसे कम है, छोटा सा मुल्क है, वो इतनी तरक्की कर रहे हैं, तबाह होके वर्ल्ड वॉर में तबाह होके फिर से ऊपर उठ के वो ऊपर सुनामी जो उनके ऊपर आई थी, वो उसके बाद भी मतलब अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये भी एक सवाल उठाया जा सकता है। इंडिया को क्या बेनिफिट, मतलब कि आगे आएँ थोड़ा सा, अब मुझे ये बताएं कि इंडिया में क्या ऐसा चीज़ हो रही है जिसकी वजह से दुनिया जो है वो अपने, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो वो इंडिया से ही क्यों बनवाना चाह रही हैं हर चीज़। क्या वहाँ के जो लोग हैं वो इतने टैलेंटेड हैं, मानते हैं आप? हाँ, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको सोच बहुत बड़ा है। इधर तो हमारे बस करप्शन वगैरह वगैरह सब कुछ इधर चलता है ना, इसलिए है। वो टैलेंटेड ज़्यादा हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर हम कहते हैं हम टैलेंटेड हैं, ना हमसे फ़ोन बन पा रहा है, ना हमसे गाड़ियाँ बन पा रही हैं, हम जो है वो दूसरी दुनिया गाड़ियाँ बना कर हमें महंगी बेच के रही है। हम अपनी गाड़ियाँ नहीं बना रहे, वो अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं, वो अपने फ़ोन बना रहे हैं, फ़ोन अपने बना कर दुनिया को बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। इंडिया बहुत मशहूर भी है और इसके पास सब कुछ है, हमारे पास इंटरनेट भी नहीं है। इधर क्या है, इधर इंटरनेट की बात की जाए तो वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया का तेज़ तरीन तीसरे नंबर पे वो आने वाला है, अनकरीब आ जाएगा। वो इस प्लानिंग में लग चुके हैं कि हमने इंडिया को तेज़ तरीन इंटरनेट देना है। हाँ, यहाँ पे इंटरनेट का भी इशू है, यहाँ पे हर चीज़ का इशू है। नहीं, इधर तो इंटरनेट भी मतलब इशू नहीं है ज़्यादातर, बस वो काम नहीं करता ना, इसलिए। क्या ऐसी वजह है कि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं आती? यहाँ के लोगों की सोच जो है ना वो डेवलप नहीं हो रही है, ये वो सोच नहीं रहे कि इस बारे में, इस तरफ बढ़ ही नहीं रहे। अगर एप्पल आता है इंडिया में तो कुछ तो एप्पल देखता है ना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ना वो दूसरे मुल्क पर इंहिसार करने वाले जैसे ये चीज़ हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि वो जी एक सुई है ना, एक सुई है, वो भी वो चाइना बनाए और हम उसको यूज़ करें, हम अपनी कुछ भी ना बनाए। बस ये आप क्या कहना चाहोगे जी और इस मामले पे कि पाकिस्तान को अपनी चीज़ें बनानी चाहिए फिर दुनिया को एक्सपोर्ट करनी चाहिए? सर हम तो खुद भी मतलब स्टूडेंट्स हैं, तो एक ये जिस तरह उन्होंने बात की कि हमारा मुल्क ना इंडिपेंडेंट कम और डिपेंडेंट ज़्यादा है। यही तो जब तक अगर बिजली का स्विच है ना, वो भी हम अपना नहीं बनाएंगे, वो भी हम चाइना से ही खरीदेंगे। हमारी एक ये कि सोच एक होनी पड़ेगी, जब सोच एक होगी तो हम फिर वही बात कि यूनाइट होंगे, तो तब जाके अपनी चीज़ें बनाएंगे। जब हम अपनी चीज़ें बनाएंगे तो फिर दुनिया जो चीज़ें हैं वो हमें बनाने के लिए देगी। ऐसी ही है। अब इंडिया अगर है उसको उधर छोटी चीज़ भी मतलब उसको सपोर्ट भी करते हैं, वो खुद बना रहे हैं, हर चीज़ खुद बना रहे हैं। अगर छोटी चीज़ क्यों ना हो, उनको उसको सपोर्ट करते हैं, उनको एक वे दिखाते हैं कि यार तुम लोगों ने अगर कोई चीज़ बनानी है तो तुम लोग के पहले इनिशिएटिव्स ये होंगे, फिर उसके बाद जाके पूरा ग्राउंड सेट करते हैं, पूरा दुनिया को दिखाते हैं कि ये देखो ये ग्राउंड सेट हुआ है, अब आएँ। अब एप्पल है, सैमसंग है, ये बड़ी कंपनियाँ हैं, अब उन्होंने इतना ग्राउंड सेट करके दिया है उनको कि वो अपना जो है फ़ोन्स इधर मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, इंडिया से मेड इन इंडिया फ़ोन्स बन रहे हैं। जी अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं पूरा ब्लैंक हो चुका हूँ इस टाइम, क्योंकि यार ज़्यादातर मैं पॉलिटिक्स पे भी बात नहीं करता। मैं अपने दोस्तों के साथ भी अगर बैठता हूँ तो मैं इन चीज़ों को नहीं छेड़ता ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी बाहर मुल्कों में अगर देखा जाए तो वहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। पाकिस्तान में कोई इस तरह टाइम नहीं आया कि पाकिस्तान के आपस के मामला ठीक ना हुए हो, तो फिर ये सोचना फजूल ही है एक किस्म का। जब उन्होंने ठीक होने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लेने, उन्होंने कोई मेहनत नहीं करनी आगे जाने की, तो बस दुख होता है ना ये हालात देख के। तो सोचने में भी मैं आप भी चाहते हैं ना कि हम इस स्टेज पे आएँ कि दुनिया हमें जो है वो इम्पोर्टेंस दे, हम अपनी चीज़ें खुद बनाएं। आप चाहते हैं ना? बिल्कुल। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो कंपनियां हमारी आ रही हैं वो भी बंद हो रही हैं यार, टोयोटा बंद हो रही है, सुजुकी जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रही है। ये तो बड़ा इंतहाई ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इसलिए तो हम चीख रहे हैं कि यार दुनिया को देखो, यार अपने पड़ोसी मुल्कों को देखो, यार बांग्लादेश को देखो, यार चाइना को देखो, इंडिया को देखो, वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी चीज़ें बना कर दुनिया को बेच रहे हैं और हम दुनिया से ख़रीद रहे हैं।
ऐसी है। हम यही कह सकते हैं कि यार दुआ कर सकते हैं, ताकि क्योंकि मेंटल स्ट्रेस में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो वो सोचने से भी वो अगर नहीं हो रही है पाकिस्तान में, तुम्हारे पास कुछ नहीं है करने को, अगर तुम कर भी लो तो बाकी आवाम तो नहीं करेगी ना। ये सबको इकट्ठा होके जब आगे इकट्ठे होके जब स्टेप लेंगे, एजुकेशन आईटी की बढ़ानी पड़ेगी हमें जो है वो स्किल पे ऐसे। अब आप स्टूडेंट हैं जी, अब आपको जब तक मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं आपको आईटी की एजुकेशन ही नहीं देता, तो आपको क्या पता आईटी क्या है? तो जब तक हम ये एजुकेशन नहीं बढ़ाएंगे इस तरह की एडवांस कि मोबाइल होता क्या है, मोबाइल बनता कैसे है, मोबाइल दुनिया इधर इन्वेस्ट कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो इसका कसूरवार फिर कौन हुआ? गवर्नमेंट पॉलिसी होनी। अगर आप पाकिस्तानी अवाम को अगर सहूलियात दी जाए तो वो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अब आपने भी देखा होगा कितने लोग पाकिस्तान से फ़ौरन चले गए हैं, अब्रॉड चले गए। क्यों चले गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे वो सहूलियात ही नहीं है। अगर एक बंदा कोई गाड़ी बनाना सीख लेता है तो उसको यहाँ पे वो माहौल ही नहीं है कि वो गाड़ी बनाए अपनी। पिछले दिनों बनाई भी है, क्या हुआ? अफगानिस्तान ने जो अभी भाई ने बात की है, उन्होंने स्पोर्ट्स कार बनाई है, अपनी बनाई है। हमने अभी तक क्या बनाया है? कोई बताएं कोई चीज़। कोई वायरस बनाए, कंप्यूटर का वायरस बनाए पाकिस्तान। इसने हमारे पाकिस्तान ने कुछ नहीं बनाया है, बस कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी कोई नहीं। ऐसी चीज़ बता दें जो हमने अभी तक बनाई हो या आपने अपनी बनी हुई चीज़ें देख ली हैं। बड़ी चीज़ों में बात कर रहा हूँ, फोन्स, गाड़ियाँ, हर चीज़ बड़ी जो है। पाकिस्तान जो इंडिपेंडेंस डे था उस पर वो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक कार भी बना था पाकिस्तान। थोड़ा ऊंचा बोलें। पाकिस्तान ने जो वो अभी जो इंडिपेंडेंस डे था 75वां, वो आज़ादी साल जो था, उसमें बनाया था एक इलेक्ट्रिक कार पाकिस्तानियों ने। कोई उसके बाद नामो निशान ही नहीं आया, ना उसको को प्रमोट किया गया। एक साल बाद कुछ ना कुछ बनता है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी। आप चाहते हैं ना कि हम भी अपनी चीज़ें खुद बनाएं? जी बिल्कुल, हमें दुनिया पे डिपेंड ना होना पड़े, सब पाकिस्तानी बल्कि बनाएं और बना कर पूरी दुनिया को दें। जैसे इंडिया दे रहा, अभी इंडिया ने 82,000 करोड़ रुपया कमा लिया सिर्फ फ़ोन से। जी बिल्कुल, तो ये टैलेंट हम में भी होना चाहिए। हमारे पास ये हमारी बदकिस्मती है और उनकी खुशकिस्मती है जी कि वो समझ गए हैं दुनिया को आने वाला फ्यूचर किस चीज़ का है। वो समझ गए हैं कि फ़ोन्स का फ्यूचर है, आईटी का फ्यूचर है, माहौल का फ्यूचर है। वो माहौल ऐसा बना कर देते हैं कि कंपनियां उधर आकर इन्वेस्ट करती हैं। और हमारे सियासतदान तो ये इन्वायरमेंट भी नहीं बनाती, आवाम को सहूलत भी नहीं देती। वो तो बस एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जी। ये मुशर्रफ का दौर था, उस दौर में आईटी के प्रोग्राम को पाकिस्तान में लॉन्च करना था। अच्छा, उस ज़माने में मुझे याद आ रहा है, उस ज़माने में यहाँ पर लॉन्च नहीं किया, वो टीम चली गई इंडिया। अच्छा, इंडिया के जो बाकी जो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं ना आपके सामने कि इतनी एक्सपोर्ट हो गई, ये हो गया। 82,000 करोड़ के फ़ोन सिर्फ एक्सपोर्ट कर दिए पूरी दुनिया को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आईटी के मैदान में उन्होंने बड़ी तरक्की की फिर, और ये आप देख रहे हैं कि 82 जितने भी बता रहे हैं आप। अच्छा, और हर साल बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल 45,000 करोड़ थे। मसला ये है पाकिस्तान में, हम अपनी हर शख्स जो अपनी आमदनी का 80% जो है ना वो खाने में लगा रहा है, बाकी 20% से क्या करेगा वो? आप ये बताएं कि बाकी लग्जरी, बाकी जैसे गाड़ी है, बाइक है, या एसेसरीज़ हैं, या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, वो तो फ्लॉप हो रही है। उसी में मोबाइल भी आ रहा है। जब एक आम आदमी 80% अपनी खाने में लगा रहा है, अपनी वो भी पूरी नहीं पड़ी, तो आगे क्या करेगा? आपकी बाकी चीज़ें, बाकी इंडस्ट्री, बाकी चीज़ें सारी फ्लॉप हो जाएंगी। और इसीलिए यही हुआ कि इंडिया ने ऐसा क्या किया है कि दुनिया जो है वो अपनी, अब एप्पल बड़ी कंपनी देख लें, सैमसंग बड़ी कंपनी देख लें, कि वो अपने जो है प्लांट्स इंडिया में लगा रहे हैं कि हमारे फ़ोन्स आप बनाओ। और क्या उन्होंने ऐसी एजुकेशन दी है? क्या उन्होंने लोगों के पे काम किया है जो हम नहीं कर पाए? बस ऐसे ही है। ये हम लोग इसी में लगे रहेंगे। उन लोगों ने नस्लें बनाई हैं, नस्ल को देखते हैं। और ये आज का काम नहीं, उन्होंने आज से 10, 15, 20 साल पहले की प्लानिंग कर ली थी। फिटनेस हूँ मैं, मुशर्रफ का दौर था, उससे पहले का दौर था। उस वक्त इन्होंने ये शुरू किया था, आईटी का प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च होना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये आज वो भुगत रहे हैं वो। और आप आज 10-15 साल पहले इन्होंने आईटी पे फोकस किया होता तो आज हम भी आईटी में आगे होते, हम भी फोन्स बना रहे होते, हम भी गाड़ियाँ बना रहे होते। आज देख लें, कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें, आपकी माशाल्लाह आप सीनियर हैं, कि पाकिस्तान ने बड़ी कोई अपनी चीज़ बनाई हो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बनानी चाहिए, आप बनानी चाहिए थी। अब ये अमेरिका और कनाडा देख लें, वहाँ पर इंडियन को प्रेफरेंस देते हैं जॉब्स में, और वो आईटी के प्रोग्राम में, आईटी की चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में सबसे आगे हैं। और उनका माइंड जो ना वो बड़ा शार्प है।
इस मैदान में बड़ी मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इससे बाकी चीज़ों की एक्सपोर्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा? अब दुनिया देखेगी कि यार इंडिया जो है वो हमें फ़ोन बना कर दे रहा है, तो बाकी चीज़ें भी फिर इंडिया से खरीदेगी। बिल्कुल ऐसी खरीदेगी, बिल्कुल और पूरे मुल्क पे उनकी इकॉनमी पे फ़र्क आ जाएगा, वो और तरक्की करते जाएंगे। ये चाइना अगर ना होता ना तो इंडिया टाइगर होता। ये मेरी बात याद कर लें, अगर चाइना ना होता, चाइना का अगर इनकलाब नहीं आता, मुआशी इनकलाब, तो ये जो इंडिया जो है ये टाइगर होता है, एशियन टाइगर होता है। और हम पाकिस्तानी आज भी हर चीज़ चाइना की बनी हुई। अब आप मैं बताऊँ, हम ढाका फाल हुआ, बांग्लादेश बना, ये कंगलादेश बन गया। वो हमसे बाद में ज़्यादा हो के हमसे आगे चले गए। बांग्लादेश 71, पाकिस्तान 47, इंडिया 47, ठीक है 47, वो बांग्लादेश, हम कंगलादेश। ये बात सोच दुख होता है। दुख होता है, क्योंकि तो हमारे सामने हुआ है सारा, मैंने देखा है। कसूरवार कौन है? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। सियासत है, सियासत है। पाकिस्तान को बेहतरी करने के लिए किन फैक्टर्स पे काम करना चाहिए पाकिस्तान? मैंने 10 साल पहले दुनिया पेपर में मैंने लिखा था, पाकिस्तान को टेक्नोक्रेट और कौमी हुकूमत की ज़रूरत है। मैंने उस वक्त लिखा था, और आज देखें वही काम हो रहा है। मैं आपको क्लिप दिखा सकता हूँ, कटिंग दिखा सकता हूँ अपनी, जो मैंने खुद दी थी। तो ये वही हमें ऐसे जो है एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि हमारी आईटी की एजुकेशन बढ़े। हर जगह से एक बंदा उठाएं, टेक्नोक्रेट, बड़ा खूबसूरत हर मैदान में। उसमें आईटी का भी होगा, उसमें मैकेनिकल भी होगा, उसमें आपका आर्किटेक्चर जो है वो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। उसके लिए लोग, बड़ा माइंड है यहाँ पर, माइंड है, यूज़ नहीं हो रहा। वह यूज़ नहीं हो रहा भाई। हमें इन चक्रों में लगाया खाने के, खाना ही नहीं पूरा हो रहा हमारा। मतलब कि गरीब को गरीब तर करते जाओगे उसका तो इससे नुकसान तुम्हारे मुल्क का हो रहा है यार। आपको भी तकलीफ हो रही है, मुझे भी हो रही है। आज हम दुनिया की चीज़ अच्छी क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यार हम जो है वो अवेयरनेस दें लोगों को कि दुनिया कहाँ जा रही है, इंडिया कहाँ जा रहा है, बांग्लादेश कहाँ जा रहा है, और हम कहाँ जा रहे हैं। उसको छोड़ें, ये जो 3 ख़ानदान है ना, ये ख़ानदान, ना आपका बेटा वज़ीर आज़म बनेगा ना मेरा बनेगा, सीधी सी बात है। इनके बनने, इन्हीं के होना है, इन्होंने करना है। और इनको ना तो पढ़ाई की तरफ इन्होंने कौम नहीं बनाना, हुजूम बना हुआ है। देख लें, हुजूम ही है सारा ये। मेरा आखिरी सवाल, इंडिया की पॉलिसी से सीखना चाहिए पाकिस्तान को? बिल्कुल सीखना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली जो वजूहत है ना, इंडिया वाले हमें क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और ईमानदारी से अपना जो दिखा रहे हैं वो बेच रहे हैं। लेकिन अब आप पाकिस्तान की चीज़ें देख रहे हैं। अब ऑनलाइन पाकिस्तान में चीज़ें कोरोना के बाद बढ़ी थी, लेकिन क्या हाल है, अभी फिर उनकी वैल्यू कम हो गई है। मैं खुद इस हवाले से मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। अभी हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म है दराज, यहाँ से मतलब दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं। यही वजह हमारी ना तो एक्सपोर्ट बाहर जाके चल रही है, ना ही हमारे इंडोर जो हमारे मुल्क में हमारी अशिया है वो ही फ़रोख्त हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ हमारी ईमानदार नहीं है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है इंडिया की। क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, और उनको वो जो उन्होंने दिखाई है। अभी मेरे हाथ में ये देख लें, अभी का वाक़या है। हम अंदर खाना खा रहे तो हमें ये पठान भाई एक दे के गए हैं, उन्होंने हमें ये चीज़ दी। अभी हमने खोल के चेक की है थोड़ी सी, और ये देख ख़राब चीज़ें अंदर डाल दी। मतलब बेईमानी है। बेईमानी, सबसे ज़्यादा बेईमानी ये हमारी पाकिस्तानियों में। और आप चले जाएँ बाहर चले जाएँ, उनका भी वही हाल है, बाहर भी यही हाल है। अगर बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एप्पल के फ़ोन्स और सैमसंग के फ़ोन्स हैं। इसका पिछले दिनों भी जो बात हुई थी, चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, शॉमी है, वीवो है, ओप्पो है, वो भी अपनी जो है रेडमी है, वो भी इंडिया में ही ज़्यादातर अपना ट्रांसफ़र हो रही हैं। चाइना में जो एप्पल मैन्युफैक्चर होता था वो भी अब इंडिया में ज़्यादातर हो रहा है। चाइना में भी हो रहा है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा हो रहा है। क्या ऐसी वजूहत है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो इंडिया में क्यों जा रही हैं? क्या वजह है? उन्होंने क्या ऐसा काम किया है अपने ग्राउंड लेवल पे कि अब वो इधर आ गए हैं कि वो 82,000 करोड़ तक की एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ फ़ोन से? असल में देखें ना, ये हमारी हुकूमती मामलात हैं। जो बैठे हुए हैं ऊपर, वो उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं। मार्केट बाइट्स की कंपनियां कैसे पैसा लगाएं जब वो कह रहे हैं क्या कोई ऐसी चीज़ बताएं जो मेड इन पाकिस्तान और पूरी दुनिया उसको खरीदती हो? मेड इन पाकिस्तान जो हमारे फ़िलहाल तो जो जा रहे हैं, खिलौनों के प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, फ़ोन्स वगैरह में टेक्नोलॉजी तो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। क्यों इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे जाता जा रहा है और हम टेक्नोलॉजी में पीछे जाते जा रहे हैं? इंडिया के जाने की वजह वहाँ की जो हुकूमत है वो सपोर्ट करती है, स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने अपने फार्म बनाए हुए हैं, क्या नाम है,
ऐसे अदारे खोले हैं। अभी बिल गेट्स ने वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी खोल दी हुई है, उसकी वजह है वो आईटी को कर रहे हैं, मतलब वो एजुकेशन आईटी की एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आईटी में बहुत आगे जा रहे और हमें 100 साल पुराना निसाब पढ़ाया जा रहा है, वही कुछ जो पढ़ा के हम नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं। अभी हम ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, शायद को अल्लाह वाले दे दे नौकरी, नहीं तो कोई हाल नहीं है। हैं। इंडिया ने 82,000 करोड़ रुपए के फ़ोन्स जो हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट किए हैं पूरी दुनिया को। हमारा कहीं नाम ही नहीं आ रहा। हम जो हैं वो एक सुई से लेकर, धागे से लेकर, जो है बटन से लेकर, पंखे से लेकर, एसी से लेकर, सारा कुछ जो है वो या तो चाइना से आ रहा है या तो किसी जगह से आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, तुसी ठीक कह रहे हो। पंजाबी च गल करनी चाहिए। हाँ जी, चलो पंजाबी च गल कर लेंगे। बाकी गल ये है कि ये है साडी जिहड़ी मैनेजमेंट है ने ਉਹਦੀ ਨਾਇਲੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸਿਸ ਦੀ ਨਾਇਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਟੋਇਟਾ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਕੜ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਛਿਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਇਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨਹਿਜ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸਾਸਾ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਅਸਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਲਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਲਾਣਾ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਐਪਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਮਸੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟਡ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਇੰਡੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਥਲਵੇਂ ਤਬਕੇ ਦੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਸਾਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਈਏ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। वही इसी तरह सेम अगर कुदरती मादनियात होती है जिस तरह, वो भी हमारे पास हो, वो भी हमने बेच देनी है। नमक की कान देख ले क्योड़ा वाली, उसका क्या हाल है, उससे ये कितना कमा रहे हैं? कुछ भी नहीं कमा रहे। पाकिस्तान में सब्जियां जो है ज़रात को रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। किसान मारी जा रहे हैं, किसानां ते बिजली दे बिल, उन्हां दे जिहड़े खादां, हर चीज़ करते पे। मतलब हो की रहा मैंने समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी क्यों अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कीते जांदे ने। ते इंडिया जिहड़ा है वो रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आउंदी है कि जी इतने 1000 करोड़, इतने बिलियन डॉलर, इतने ये वो सारे दुनिया नू अपनी चीज़ां बना के दे रहे हैं। पता है भाईजान क्या है, सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हमारे जो जितने टेक्निकल अदारे हैं, टैलेंट बच्चों में है, बड़ा कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ये हमारी एजुकेशन का। हमारे इस पाकिस्तान में जो भी बंदा स्किल याफ्ता है, जिसके पास टैलेंट है, वो कर सकता है। हमारी डिग्रियां इस तरह की है, बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। जी, तो आपने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो इंडिया है उसने 82,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट है, मोबाइल एक्सपोर्ट्स हैं, वो क्यों टच कर दी है? इसके पीछे आज नहीं है, इसके पीछे वो 20-30 साल का सफ़र है, जब वो समझ चुके थे कि आने वाला दौर क्या है, आने वाला दौर की क्या रिक्वायरमेंट होने जा रही है, आने वाला दौर किस चीज़ पे जा रहा है। वो समझ चुके थे कि आईटी एंड टेक्नोलॉजी का दौर आगे आने वाला है, हर चीज़ इसी की होगी। इसलिए उन्होंने बाकी चीज़ें भी साथ साथ चलाते चलाते इस चीज़ को भी बना लिया था कि हमने दुनिया को चीज़ें बना कर देनी है, और वो क्या होंगी? वो टेक्नोलॉजी की चीज़ें होंगी। हमने फ़ोन्स बनाने, हमने गाड़ियाँ बनानी हैं। उनकी अपनी जो है, उनके बिज़नेसमैन उन्होंने सोच लिया था कि जी हमने अपनी गाड़ियाँ बनानी हैं। हमारे बिज़नेसमैन से सोच लिया था कि हमारे पास जो पैसा आएगा वो हम बाहर लगा देंगे। अगर कोई पैसा होगा तो हम बनी बनाई चाइना से ख़रीद लेंगे, किसी से भी ख़रीद लेंगे, हमें अपनी चीज़ कोई बनानी ही नहीं है।
इंडिया आज यहाँ पे पहुँचा है। आज उन्होंने ये जो है टच किया है 82,000 करोड़ को, जो कि पिछले साल 45,000 करोड़ था। तो उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, उसके पीछे ग्राउंड वर्क है। उन्होंने एजुकेशन दी, उन्होंने लोग तैयार किए जो फ़ोन्स बना सकते थे, जो मैन्युफैक्चर कर सकते थे, ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाई। इसीलिए फिर दुनिया का फोकस आया, इसलिए फिर एप्पल इतनी बड़ी कंपनी कहा जाता है। अब वो चाइना को इग्नोर करके इंडिया में एंट्री मार रहा है कि हमारी सारी चीज़ें जो है इंडिया बनाए। बाकी कंपनी जो हैं वो भी यही चाह रही हैं कि हमारी जो चीज़ है उधर से ही बने। एक तो उन्होंने मार्केट इतनी बड़ी कर ली है, दो फ़ायदे ले रहे हैं। एक तो वो चीज़ें बनाते हैं और वो बनाकर सस्ती अपने सिटीजन्स को देते हैं, और दूसरा वो चीज़ें बनाकर वो दुनिया को बेचते हैं। इससे जो है वो ग्रोथ बढ़ती है, इससे इकॉनमी ऊपर जाती है। ऐसे तो नहीं बन गया 5वीं बड़ी इकॉनमी, इसीलिए बन गया है क्योंकि उन्होंने ग्राउंड वर्क किया है, उन्होंने एजुकेशन पे वर्क किया है। वो समझ गए हैं कि क्या मामलात होने हैं, क्या नहीं होने, और किस चीज़ का रिक्वायरमेंट आगे दुनिया को चाहिए होगी। उस चीज़ पे उन्होंने ग्राउंड सेट किया है। जब ग्राउंड सेट किया तो उन्होंने कहा दुनिया की कंपनीज़ को, भाईजान ये जो है वो ग्राउंड है, इस पे आएँ, हम खेलते हैं। आज वो खेल रहे हैं उस ग्राउंड पर, और हम वो ग्राउंड नहीं बना पा रहे। हमारे पॉलिटिशियंस ये समझ नहीं पा रहे कि आगे वाला दौर किस चीज़ का है, इनको कोई खबर ही नहीं है। हमारे खपने का हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, पाकिस्तानियों को अवेयरनेस दी जाए कि यार चीज़ें समझ जाओ, लोगों को देख लो कि वो क्या कर रहे हैं, आस पड़ोस देख लो कि वो किस चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। कम से कम अपने आप को बदलना शुरू कर दें। अब आज बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मुल्क आगे आएगा, और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे आए। हमें दुख होता है जब हमें पता चलता है कि हम सुई से लेकर धागे तक जो है वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। हम बनी बनाई चीज़ें हमें मिल रही हैं, हम सुकून से बैठे हुए हैं जी, बस मज़े करो जी, इंजॉय करो, चाइना बना कर दे देगा, लेकिन हमारी वर्थ नहीं बन रही है, हमारी दुनिया में वो नाम नहीं बन रहा। नाम तभी बनेगा जब हम चीज़ें खुद की बनाएंगे और खुद बना कर वो चीज़ें दुनिया को बेचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दे मुझे इजाज़त, टेक केयर।